प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब चैप्टर का नाम द बेगर, रिटन बाय एंटन चेखोव। और एंटन चेखोव क्या बोलते हैं? ये एक बहुत ही प्रेरणादायी चैप्टर है और चैप्टर का टाइटल है द बेगर। वास्तव में बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है कि हमें समाज में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, भटकते हुए लोगों को किस प्रकार से हमें संभाल लेना चाहिए। शुरू की लाइनें जो लिखी हुई हैं बहुत ही शानदार लाइनें लिखी हुई हैं। लाइन क्या है? What induced the beggar? किस बात ने प्रेरित किया बेगर भिखारी लिस्कॉफ को? लिस्कॉफ बेगर का नाम है। टू चेंज हिज वेज, कि उसने अपने जीने की राह बदल दी। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और पाते हैं कि स्टोरी क्या है। बच्चों, थोड़ा सा मैं इन नटशेल आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में है क्या। बिल्कुल वही है जैसा कि आप कहीं रेलवे स्टेशन पर आपने देखा हो, आपने कहीं बस स्टैंड पर देखा हो, एक भिखारी आपको मिलता है, अपने बीवी बच्चों सहित मिलता है या अकेले मिलता है और एक बहुत भयानक तरीके का झूठ बोलता है कि वहाँ बाढ़ आ गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं कोई साधारण आदमी तो हूँ नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है तो मेरी सहायता कर दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे टिकट की ज़रूरत है। यानी कि आपकी इंसानियत को जगाता है, जैसे कि आपके अंदर इंसानियत सोई पड़ी है, और इस तरह से एक ज़बरदस्त झूठ बोल करके आपसे सहायता लेता है। बिल्कुल वही है, सेम कहानी इसके अंदर है। काइंड सर, हाउ पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर। श्रीमंत, दया करिए। हे दयावान, हाउ पिटी, दया करिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, एक गरीब की तरफ अपना ध्यान करिए, वो गरीब है। हंग्री मैन है, एक भूखे आदमी की तरफ ध्यान करिए। For 3 days I have had nothing to eat. बोला 3 दिन हो गए, 3 दिन से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। I have earned 5 kopecks for a lodging. Kopecks एक कॉइन होता है, सिक्का होता है किसी मुद्रा का। बोला कि मेरे पास ठहरने के लिए अगर मैं कहीं लॉजिंग पर पे करूं, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है, यानी कि 5 पैसे भी नहीं है। I swear it before God, मैं भगवान के सामने सौगंध खाता हूँ। For 8 years I was a village school teacher. बोला कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, 8 साल तक स्कूल का टीचर रहा हूँ। And then I lost my place through intrigues. बोला कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और इस वजह से मैंने अपनी जॉब गंवा दी। I fell a victim to calumny. मैं बदनामी का शिकार हो गया। It is a year now since I have had anything to do. बोला 1 साल से मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि मैं 1 साल से बेरोजगार हूँ। द एडवोकेट सर्गे, जिसके सामने बात बोल रहा है वो एक वकील है और वकील का नाम है क्या? सर्गे। वकील सर्गे ने लुक्ड एट द रैग्ड, ने देखा, रैग्ड चिथड़ों में, फटे हुए कपड़ों में, फॉन कलर्ड, फॉन के रंग का। फॉन हिरन के बच्चे को बोलते हैं फॉन, और उसका रंग कैसा होता है? बादामी, यानी कि बादामी रंग के ओवरकोट वो पहने हुए है। ऑफ द सप्लिएंट एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी आंखें डल हैं, ड्रंकन हैं, जैसे कि वो नशे में चूर हो। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, उसके दोनों गालों पर लाल निशान हैं। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। बोला कि शायद इस व्यक्ति को तो मैंने कहीं देखा है। एडवोकेट सर्गेई, उसे देखते ही उन्हें रिमाइंड होता है कि इस व्यक्ति को तो शायद कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. बोला कि लेकिन कौन? वो भिखारी कह रहा। बोला कि अब मेरे पास ऑफर आया है कैलुगा शहर में, कैलुगा प्रांत में मुझे एक टीचिंग के पद पर एक पोस्ट मिलने वाली है, वहाँ से मेरे पास एक ऑफर आया है। The mendicant went on. भिखारी आगे कहता गया, बट आई हैवंट मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं वहाँ पहुँचने के लिए। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी सहायता करिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, ये कहते हुए मुझे शर्म आती है
बट आई एम ऑब्लाइज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आपसे हेल्प मांगूं। सर्गेईज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज। एडवोकेट सर्गेई की आंखें उस व्यक्ति के जूतों पर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई, उनमें से एक जूता ऊंचा था, एंड द अदर वॉज लो, और दूसरा नीचा था। देखिए, आपको कहीं कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसका कुछ ना कुछ तो हुलिया देख ही लेते हो, कुछ ना कुछ उसका लुक आपके माइंड में रह जाता है। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और एडवोकेट सर्गेई को अचानक से कुछ याद आया। लुक हियर, यहाँ देखिए, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, शायद मैं तुमसे परसों मिला हूँ। इन सैडोविया स्ट्रीट में मैं मिला हूँ आपसे। ही सैड, उसने कहा, बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन तब तुमने मुझे बताया था दैट यू आर स्टूडेंट, कि आप एक छात्र हैं, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, नॉट अ विलेज स्कूल मास्टर, स्कूल टीचर। तब तुमने नहीं बताया था कि आप स्कूल टीचर हैं। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो, दैट कांट बी ट्रू, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बैगर, वो बैगर कुछ बड़बड़ाया, बुदबुदाया। टेकन अबैक, झटका लगा, आश्चर्यचकित हुआ। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर। एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ स्टूडेंट, बोला कि तुमने अपना सारा इंप्रेशन खराब कर दिया। हैव डन विद लाइंग, तुमने झूठ बोल करके अपना सारा इंप्रेशन खराब कर दिया है। यू कॉल्ड योर सेल्फ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक छात्र कहा था। एंड इवन टोल्ड मी, मुझे ये भी बताया था, व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें किस बात के लिए निष्कासित किया गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सर्गेई फ्लश, सर्गेई के चेहरे पर चमक आई, एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और एक गुस्से के भाव के साथ में उस स्टूडेंट से, उस व्यक्ति के पास से दूर हट गए। दिस इज डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी है, माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्से से चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, ये ठगी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हारे पास पुलिस भेज दूं, तुम्हारा विनाश हो। सर, ही सेड, उसने कहा, सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज शर्ट, ऑन हिज हार्ट, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखते हुए। द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, सच्चाई है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट, मैं ना तो एक स्टूडेंट हूँ, नॉर ए स्कूल टीचर, और ना ही एक स्कूल टीचर। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कल्पना थी। फॉर्मरली आई सेंग इन अ रशियन कॉयर, शुरू में मैं रूस की एक गायन सोसाइटी में गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और क्योंकि मैं बहुत अधिक पीता था, मेरी पियक्कड़ी की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, मुझे भेज दिया गया। एंड वॉट एल्स कैन आई डू, और मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, बोला कि मैं बिना झूठ बोले नहीं रह सकता हूँ, मैं झूठ बोले बिना कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच्चाई बोलूँ तो। व्हाट कैन आई डू, मैं कर भी क्या सकता हूँ? व्हाट कैन यू डू, हैं? वकील साहब बोले, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? क्राइड द सर्गेई, सर्गेई चिल्लाए। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए। वर्क, काम करो। हम लोग भी तो ऐसे कहते हैं, अगर कोई भिखारी कहीं रास्ते में मिल जाए, हैं, चल चल कहीं काम कर ले, हैं, दैट इज व्हाट यू कैन डू, यही तो है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, कार्य, यस, हाँ, आई नो दैट माई सेल्फ, इस बात को तो मैं स्वयं भी जानता हूँ। भिखारी कह रहा, हाँ काम करना चाहिए, ये तो मैं भी जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ? हाउ कुड यू लाइक टू चॉप, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी चीरना पसंद करोगे? आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बोला मैं मना नहीं करूँगा इस काम को करने के लिए। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन आजकल तो जो कुशल लकड़ी काटने वाले लकड़हारे हैं ना, वो भी रोटी के अभाव में खाली बैठे हैं, उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। विल यू कम, सर्गेई कह रहे हैं, क्या तुम आओगे? एंड चॉप वुड फॉर मी, और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? यस सर, आई विल, हाँ सर।
मैं आऊँगा और लकड़ियाँ काटूँगा। वेरी वेल, ठीक है, वी विल सून फाइंड आउट, ठीक है, शीघ्र ही हमें काम मिल जाएगा, आइए काम करिए। सर्गे हेस्टेंड अलोंग, सर्गे जल्दी से चले। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, हैं, उन्होंने अपनी रसोइया को किचन से बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, उसने कहा, ओल्गा यहाँ आइए, टेक द जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस जेंटलमैन को लकड़ी के भंडार में ले जाइए, एंड लेट हिम चॉप वुड, और उसे लकड़ियाँ काटने दीजिए। द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर मैन, उस भिखारी का स्केयर क्रो होता है कौवे को डराने के लिए जो हम कुछ लकड़ी के ढांचे पर कोई शर्ट वगैरह लटका देते हैं ना, यानी कि डरावना ढांचा है, उसे बोलते हैं डरावना। तो वो ये वर्ड आया स्केयर क्रो, कौवों को डराने वाला जो हम लटका देते हैं कहीं पर, आदमी की शेप दे देते हैं। इसी शेप में वो बैगर की शेप भी आई हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल पतला दुबला और ऐसे ही लगता था जैसे कि उसे कपड़े जो पहने हुए जैसे वो लकड़ी के ढांचे पर लटके हुए हों। शग्ड ही शोल्डर्स, उसे अपने कंधों को थोड़ा शगिंग किया है, थोड़ा वो भाव एक्सप्रेशन किया जैसे वो सब चाह रहा हो, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि वो बड़ी व्याकुलता में हो, एंड वेंट इरेशोल्यूटली आफ्टर द कुक, और रसोइया के पीछे अनिच्छापूर्वक चलता गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, उसकी चाल से, GAIT गेट, गेट माने होता चाल, मैनर ऑफ वॉकिंग से, ये ऑब्वियस स्पष्ट था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि उसने स्वीकृति नहीं दी थी इच्छा पूर्वक जाने की, एंड चॉप वुड, और लकड़ियाँ काटना के लिए जो उसे स्वीकृति दी थी वो इच्छा पूर्वक नहीं दी थी, बिकॉज ही वॉज हंग्री, इसलिए नहीं दी थी स्वीकृति कि वो भूखा था, एंड वांटेड वर्क, और भूख की वजह से वो कार्य चाहता था, बट सिंपली, लेकिन साधारणतः किस लिए, फ्रॉम प्राइड एंड शेम, वो गर्व और शेम से बचने के लिए, यानी कि अपने गर्व को, अपने प्राइड को बनाए रखने के लिए, क्योंकि एडवोकेट सर्गे के सामने उसे कहा था ना कि काम करना चाहता हूँ, कि आप काम देंगे, और जब सर्गे ने काम दे दिया तो वो काम से मना नहीं कर सकते थे, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओवन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस ट्रू, ये भी स्पष्ट था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड, कि उसकी ताकत ध्वस्त हो चुकी थी, अंडरमाइंड हो चुकी थी, किसके कारण, वोडका पी करके, शराब ने उसकी ताकत को ध्वस्त कर दिया था, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी कि वो काम कर सके, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो अस्वस्थ था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, और टाइल परिश्रम करने का तो उसका तनिक भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई ताकत नहीं थी। सर्गेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्गेई जल्दी से डाइनिंग रूम में गए। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी, और खिड़की से कोई भी देख सकता था, क्या, वुड शेड, खिड़की से दिखाई देता था, एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन देयर यार्ड, इन द यार्ड, और सब कुछ जो भी आंगन में चल रहा था वो खिड़की से दिखाई देता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पर खड़ा होकर के सर्गेई सॉ द कुक, सर्गेई ने देखा रसोइये को, एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड, और बेगर को आते हुए कहाँ, यार्ड में, आंगन में, बाय द बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे से, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, है, और जहाँ गंदगी थी, बर्फबारी हुई थी, वहाँ से शेड में पहुँचते हुए। ओल्गा ग्लेयर्ड, ओल्गा जो उनकी रसोइया है, जो उनकी काम करने वाली है, वो ग्लेयर्ड, वो घूरी है रेथफुल्ली, गुस्से के साथ में, एट हर कंपेनियन, अपने साथी पर। कौन था उसका साथी, उसका साथी ये बेगर था, ये भिखारी था। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और उसे धकेल दिया अपनी कोहनी से, एल्बो से। अनलॉक द शेड, और जाकर के शेड को खोला, एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से से झटक करके दरवाजा बंद कर दिया। नाउ ही सॉ द स्यूडो टीचर, अब उसने देखा, स्यूडो माने नकली होता है, स्यूडो टीचर, नकली टीचर को, सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, जो एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठा हुआ, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और विचारों में खोया हुआ, विद हिज रेड चीक्स, गालें लाल थी, रेस्टिंग ऑन हिज फीट्स, और उसकी लाल गाल मुट्ठियों पर बंद, मुट्ठियों पर आराम कर बैठी हुई थी।
द वुमन फंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। उस स्त्री ने झटक करके एक कुल्हाड़ी को उसके कदमों में डाला, स्पेट एंग्रीली, और गुस्से से थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और ये जज हो रहा था उसके होठों की अभिव्यक्ति से, बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, जैसे वो उसे डांट रहे हैं। द beggar resolutely pulled a billet of wood towards him। भिखारी ने अनिच्छापूर्वक लकड़ी के एक बिलेट को, लकड़ी के एक पीस को अपनी तरफ खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और इसे अपने कदमों के बीच में रखा। टैप इट फीबली विद एन एक्स, और एक कुल्हाड़ी से कमजोरी से के साथ में प्रहार किया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो बिलेट, लकड़ी का पीस वहाँ से खिसक गया, उसके प्रहार से दूर छटक गया और नीचे गिर गया। द beggar again pulled it to him, भिखारी ने उसे पुनः अपनी तरफ खींचा। blew on his freezing hands, और अपने शिथिल होते हुए हाथों के साथ में, and tapped it with his axe cautiously, और फिर अपने हाथों से बड़ी सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करता है। as if afraid of getting his overshoe, और भयभीत था कहीं उसके जूतों पर ना लग जाए, of cutting off his fingers, या उसकी उंगली ना कट जाए। the stick of wood, वुड की जो स्टिक थी, टहनी थी, again fell to the ground, पुनः वो जमीन पर गिर गई। Sergei's anger had vanished, अब सर्गेई का जो गुस्सा था उसे काम करते हुए देख करके गायब, गुस्सा समाप्त हो गया। एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी, अब उसे थोड़ा सा खेद महसूस होने लगा। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और सर्गेई को खुद पर शर्म आई। क्यों आई, देखते हैं। फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड, ड्रंकन, परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन कोल्ड, कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, एक बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार आदमी को तुच्छ लेबर पर उसने लगा दिया, जो लेबर करने में सक्षम नहीं है। बोला मैंने भी कहाँ ऐसे जो है काम करूं, खुद को खेद। कभी कभी ऐसा हमें भी हो जाता है, अरे हमने कहा ये काम करने लायक आदमी थोड़े ही है कि हमने इसे काम पे लगा दिया। गुड, गिव हिम हाफ अ रुपीस। ओह सॉरी, एक लाइन छूट गई। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन, एक घंटा के बाद ओल्गा जो उनकी रसोई थी वो अंदर आई। एंड अनाउंस, और घोषणा की और बोली, दैट द वुड had all been chopped, कि सारी लकड़ियाँ काट दी गई। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, उसे आधा रूबल दे दो। सेड सर्गे, सर्गे ने कहा। इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक, यदि वो चाहे तो वो वापस आ सकता है। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और प्रत्येक महीने की पहली तारीख को आकर के हमारे लिए लकड़ी काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए कार्य की तलाश कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने की पहली तारीख को, द वैफ आवारा, बिना काम काज के, मेड हिज अपीयरेंस, वो व्यक्ति बेगारा आदमी आ जाता था, अपने दर्शन दे देता था। एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और पुनः आधा रूबल कमा लेता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वो मुश्किल से ही अपनी टांगों पर खड़ा होने के लायक था, खड़ा नहीं हो पाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस दिन से अक्सर वो आंगन में आता था। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और प्रत्येक बार कार्य उसके लिए उपलब्ध होता था। नव ही वुड शोवल स्नो, अब वो बर्फ को हटाता था। नव पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, अब लकड़ियों को व्यवस्थित करता था। वुड शेड में जो भी कुछ होता था उन्हें व्यवस्था में रखता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, अब फटे पुराने कपड़ों से धूल झाड़ता था। एंड मैट्रेसेज और चटाइयों को झाड़ता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और प्रत्येक बार उसे 20 से 40 कोपैक्स मिल जाते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, और एक बार और उसे एक जोड़ा पुराने पायजामा भी मिल जाता था। वर सेंट आउट टू हिम, जो उसके पास भेज दिए जाते थे। व्हेन सर्गेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सर्गेई दूसरे घर में गया, ही हायर्ड हिम टू हेल्प हिम, तो उसने उसे हायर किया, उसने उसे उसकी सहायता ली, उसे किराए पर लिया। टू हेल्प इन द पैकिंग, के सारे सामान की पैकिंग में हेल्प करे। एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर को शिफ्ट करने में सहायता करे। दिस टाइम द वैफ वॉज सोबर, इस बार ये जो बेगारा आदमी था
ये गंभीर था, सोबर था, ग्लूमी, उदास था, एंड साइलेंट और शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को छुआ, एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स, और गाड़ियों के पीछे चलता रहा, हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को लटकाए हुए, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और अब तो वो बहाना भी नहीं बना रहा था व्यस्त दिखाई देने का। ही ओनली शिवर्ड इन कोल्ड, वो केवल ठंड से काँप रहा था, एंड बिकेम एम्बरेस्ड, और परेशान था, दुखी था, व्हेन द कार्टर्स जीयर्ड एट हिम, और दुखी हो जाता था जब बग्गी हाँकने वाले उसका जीयर्ड एट हिम, उसका मजाक लेते थे, फॉर हिज आइडलनेस, उसके निठल्लेपन की वजह से, हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी की वजह से, एंड हिज टैटर्ड, उसके फटे हुए फैंसी ओवरकोट के। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब उनका सामान शिफ्ट होने का कार्य समाप्त हो गया, सर्गे सेंट फॉर हिम, सर्गे ने उसे बुलवाया। वेल, ठीक है, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाला। ही सेड, उसने कहा, हैंडिंग हिम ए रूबल, उसे एक रूबल देते हुए, रूबल मुद्रा है, हियर इज फॉर योर पेन्स, लीजिए, ये तुम्हारे श्रम के बदले है, जो तुमने पीड़ा सहन की, जो तुमने श्रम किया, उसके बदले में ये लीजिए। आई सी यू आर सोबर, मैं देख रहा हूँ तुम गंभीर हो, एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और कार्य के लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहे हो, कोई विरोध भी नहीं कर रहे हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, अब मैं तुम्हें कुछ और इससे स्वच्छ, इससे अच्छा काम दे सकता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिखना जानते हो, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माई, तब मेरे एक मित्र के पास ये पत्र ले जाओ, टुमारो, कल, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम दिया जाएगा। वर्क हार्ड, मेहनत करना, परिश्रम करना, डोंट ड्रिंक, और हाँ पीना मत, एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, हैं, और याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है। गुड बाय। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट वर्थ, हैं, खुश होकर के कि एक व्यक्ति को उन्होंने सही राह दिखा दी है। प्लीज, खुश होकर के, एट हैविंग पुट अ मैन, एक व्यक्ति को रख करके ऑन राइट पथ, कि एक व्यक्ति को उसने सही राह पर लगा दिया है। सर्गेई टैप्ड लश्कोफ काइंडली ऑन शोल्डर, सर्गेई ने लश्कोफ के कंधों को थपथपाया, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड, और उसे अपना हाथ दिया एट पार्टिंग, हैं, और पार्टिंग विदाई के समय लश्कोफ टुक द लेटर, लश्कोफ ने लेटर लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन से आगे, केम नो मोर, वो कभी नहीं आया टू द यार्ड फॉर वर्क, उस आंगन में काम करने के लिए। 2 years वेंट बाय, 2 वर्ष गुजर गए। देन वन इवनिंग, तब एक संध्या को, एक शाम को, एज सर्गेई वॉज स्टैंडिंग, जैसे कि सर्गेई खड़ा हुआ था, एट अ टिकट विंडो, किसी टिकट विंडो पर, ऑफ ए थिएटर, पेइंग फॉर हिज सीट, है, जहाँ वो पे कर रहे थे अपने सीट के लिए, यानी कि टिकट खरीद रहे थे। ही नोटिस अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, तो उन्होंने देखा एक छोटे से हाइट का व्यक्ति अपने बराबर में, विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर का, एंड ए वॉन सील स्किन कैप, सील मछली के स्किन की कैप पहने हुए। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, ये जो छोटा व्यक्ति था उसने घबराते हुए टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर से फॉर अ सीट, एक सीट मांगी इन द गैलरी, एंड पेड फॉर इट, और इसके लिए पे किया इन अ कॉपर कॉइन्स, एक कॉपर का सिक्का। लश्कोफ, इज दैट यू, क्राइड सर्गेई, सर्गेई बोले, क्या आप लश्कोफ हैं? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उस लिटिल मैन में अपने पहले वाले लकड़ी काटने वाले को पहचानते हुए, क्या आप लश्कोफ हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, सब कुछ ठीक ठाक है ना? ऑल राइट, ठीक। आई एम अ नोटरी नाउ, अब मैं एक नोटरी हूँ। एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और प्रत्येक महीने 35 रूबल कमाता हूँ। धन्यवाद है उस प्रभु को। दैट इज़ फाइन, बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक, मुझे आनंद है तुम्हारे लिए। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, लश्कोफ मैं बहुत खुश हूँ। यू सी, तुम देखते हो, समझ रहे हो,
यू आर माई गॉड सन, तुम मेरे गॉड सन, तुम मेरे एक ऐसे बेटे हो जिसे मैंने तुम्हें राह दिखाई। इन अ सेंस, एक सेंस में, बेटे तो नहीं लेकिन गॉड सन। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, क्योंकि मैंने तुम्हें सही राह दिखाई, मैंने तुम्हें सही राह पर ले गया। यू नो, तुम जानते हो, डू यू रिमेंबर व्हाट आर रोस्टिंग आई गेव यू, तुम जानते हो रोस्ट माने तो किसी चीज़ को रोस्ट करना होता है, किसी चीज़ को भूनना होता है, लेकिन यहाँ रोस्टिंग का मतलब स्कॉल्डिंग से है। हैं, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है व्हाट आर रोस्टिंग आई गेव यू, मैंने किस तरह से तुम्हें डांटा था। ए, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। हैं, उस दिन तो तुम मेरे गुस्से की वजह से मेरे कदमों में गिर गए थे। थैंक यू ओल्ड मैन, धन्यवाद ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, हैं, क्योंकि तुमने मेरे शब्द नहीं भूले हो। थैंक यू टू, सेड लस्कॉफ, लस्कॉफ ने कहा आपको भी धन्यवाद। इफ़ आई हैडेंट कम टू यू, यदि मैं तुम्हारे पास न आया होता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर, तो मैं आज भी अपने आप को कहीं अध्यापक बता रहा होता, और ए स्टूडेंट टू दिस डे, और आज भी किसी को मैं छात्र बता रहा होता तो किसी को अध्यापक बता रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा में जाकर के, आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ द पिट, मैं अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाल लाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, वास्तव में मैं बड़ा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, धन्यवाद तुम्हारे दया भरे शब्दों के लिए और तुम्हारे कार्यों। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं बड़ा आभारी हूँ तुम्हारा, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, एंड योर कुक, और तुम्हारी रसोइया के लिए। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान भला करे उस अच्छी और श्रेष्ठ महिला का। यू स्पोक फाइनली देन, तब तुमने बहुत अच्छी तरह से बोला। आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे, अपने मरने के दिन तक तुम्हारा ऋणी रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सच बताऊँ, दृढ़तापूर्वक बताऊँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा, ये तुम्हारी रसोइया ओल्गा थी, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। हाउ इज दैट, कैसे। When I used to come to your house, जब मैं तुम्हारे घर आया करता था, to chop wood, लकड़ी चीरने के लिए, she used to begin, तो वो मुझे गुस्सा दिखाना शुरू कर देती थी और कहती थी, ओह यू शॉट, अरे तुम पियक्कड़, यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, ए दयनीय प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू टू बट रुन, तुम्हारे सिवाय, बर्बाद होने के सिवाय तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट में, तब वो मेरे सामने बैठ जाती थी, ग्रो सैड, दुखी हो जाती थी, लुक इनटू माय फेस, मेरे चेहरे को देखती थी, एंड वीप, और रोती थी, और क्या बोलती थी, ओ यू अनलक्की मैन, अरे तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई आनंद नहीं है इन दिस वर्ल्ड, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आने वाली दुनिया में भी तुम्हारे लिए कोई आनंद नहीं है। यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति, एंड सो शी वुड कैरी ऑन, इस तरह से वो आगे बोलती थी। यू नाउ इन दैट स्ट्रेन, अब तुम उसी धारा में, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता, आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, कितना कष्ट उसने सहन किया, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, कितने आंसू उसने मेरे लिए बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन मुख्य बात थी, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। आपको तो पता था लकड़ी मैं काटता हूँ, लेकिन लकड़ी मैं नहीं, वह काटती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमंत, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक भी स्टिक नहीं काटता था। शी डिड इट ऑल, वो सब कुछ वह करती थी। व्हाई दिस सेव्ड मी, क्यों इसने मुझे बचाया। व्हाई आई चेंज, मैं क्यों बदल गया। व्हाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, मैंने पीना क्यों बंद कर दिया। एट द साइट ऑफ हर, उसके सामने, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं बयान नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मैं केवल ये जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स, कि उसके शब्दों के कारण, एंड नोबल डीड्स, और उसके श्रेष्ठ कार्यों के कारण, ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में एक स्थान, मेरे हृदय में एक परिवर्तन आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही राह दिखाई, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, जैसे भी देखिए अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, लो घंटी बज गई, लश्कर उसको छुपा,
एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ चला गया। बाय बाय, थैंक यू।